नमस्कार। अभी हम हैं सौर बाजार के सुहद गांव में और मैं आपको सीधे रूबरू करवाता हूं बिहार के टॉपर यानी 5वां स्थान प्राप्त करने वाले और सहरसा जिला के टॉपर रुपेश कुमार जी के साथ। रुपेश जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आप बिहार में 5वां स्थान आए हैं और सहरसा जिला में आपने टॉप स्थान अपना प्राप्त किया है, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, हम अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता और अपने अभिभावक गणों जो मेरे विद्यालय और मेरे ऑफलाइन संस्थान और ऑनलाइन संस्थानों से उनको देना चाहता हूँ। बिल्कुल, माता पिता, ऑफलाइन संस्थान जो भी हमारे से जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको उम्मीद था कि आप इतना अच्छा पोजीशन जो है प्राप्त कर पाएंगे? जी सर, हमको पहले से उम्मीद था कि मेरा जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हमको कॉल आएगा और सर हमको ये भी उम्मीद था कि हम टॉप करेंगे, लेकिन मेरी कौन सी रैंक आएगी ये हमको उतना मतलब कि नहीं पता था कि हम कौन से रैंक में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन सर इतना मतलब था कि हमको लगता था टॉप 50 में हम अपने ज़िला में टॉप ज़रूर करेंगे। ज़रूर करेंगे, बिल्कुल, ये उम्मीद ज़रूर थी। तो आपने कैसे तैयारी कर रखी थी, क्या प्लान किया था टॉप के लिए? तो मन में आपने सोचा ज़रूर, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? सर, जब हम 9th में थे तो हम मेरे जो ऑफलाइन सर थे अजय सर, हम वहाँ पे अपने 9th के लास्ट में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी 10th की, तो हम शुरू से ही 10th का पढ़ाई नवंबर से अपना स्टार्ट कर दिए थे और कंटिन्यूस निरंतर 5-6 घंटा जो एवरेज था मेरा हम पढ़ते थे और सर निरंतर हम प्रयास करते गए और जो मेरे ऑफलाइन संस्थान द्वारा दिए जाते थे निर्देश और अपने विद्यालय द्वारा जो निर्देश दिए जाते थे शिक्षकों के द्वारा हम उनका पालन करते थे सर, जिसके कारण मेरा आज रैंक 5 आया पूरे बिहार में। बिल्कुल, पूरे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त किया है रुपेश कुमार ने और सहरसा जिला में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप में इन्होंने जगह बनाई है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि रुपेश सुहद गांव का है। इसके पिताजी किसान हैं, गरीब परिवार से है, लेकिन अपने मेहनत के बल पर ये सफलता का झंडा गाड़ा है। हिंदी विषय में इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लाया। हिंदी विषय में आपको 99 अंक प्राप्त हैं। जी सर। मुझे लगता है कि हिंदी को आप ज़्यादा पसंद करते थे। जी सर, अन्य सब्जेक्ट को भी करते थे सर, सभी सब्जेक्ट को हम बराबर करते थे, लेकिन सर मेरा जो है हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। बिल्कुल, 99 अंक प्राप्त किया आपने। जी सर। और मुझे लगता है कि आप आने वाले जो बच्चे हमारे जो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के लिए, जो अभी 9th में हैं या जो अभी 10th में गए हैं, जी सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़े, कैसे वो तैयारी करे कि वो कल के डेट में आप ही की तरह एक नया रुपेश वहाँ उपस्थित हो जाए? सर जो भी अभी कक्षा 9वीं में है, जो अगले साल कक्षा 10वीं की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी सहपाठियों और विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए और वहाँ के शिक्षकों द्वारा जो आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन कीजिए और आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको भी एक दिन सफलता मिलेगी। बिल्कुल, निरंतर प्रयास करिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारे आदरणीय सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे रुपेश की इस उपलब्धि पर? आपने क्या प्लान कर रखा था? रुपेश को आप कैसे देख रहे थे कि ये सफल होगा, ये क्या कहना चाहेंगे? रुपेश में मेहनत करने की एक जुनून था, मैं मेहनत करूँगा, मेहनत कर रहा था। इसके लिए मैं प्लानिंग यह किया था जो इसने भी बताया। जब 8 में था तो 8 में ही 6 महीना के अंदर 8 को समाप्त करवा के इससे मैं 9th का पढ़ाना चालू कर देता था। अलग से तुम आओ मैं पढ़ाऊँगा। 9th में था तो मैं 10th का कोर्स इसको समाप्त करवा देता था। 10th में था तो टोटल फ्री हो गया। 10th में था, उसके बाद फिर रिवीजन मेरा मार्गदर्शन रहा कि ऑब्जेक्टिव एक भी तुमसे मिस नहीं करे। अगर टॉपर बनना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 आवे, सब्जेक्टिव तो तुमको आएगा ही। और इसी रास्ता पे चला और मेहनत किया। मैंने एक क्लास पूर्व भी अगले की तैयारी करवा दिया था। मैं अभी भी बहुत बच्चों को जिसको मन में इच्छा है हमको कि अगले साल भी मैं टॉपर निकालूं, इसी सिद्धांत पर चल रहा हूँ। रुपेश, आप आगे आपके लिए कई द्वार खुले हुए हैं। आगे आप इंटरमीडिएट में प्रवेश कर रहे हैं। उधर एक विज्ञान, एक तरफ विज्ञान का विषय रहेगा, एक तरफ गणित विषय भी रहेंगे, कुछ कला विषय भी रहेंगे। आप किस में जाना पसंद करेंगे? सर, हम विज्ञान में जाना चाहते हैं। विज्ञान में आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या उम्मीद किए हैं कि आपको उसकी तैयारी करनी है?
सर मेरा सपना है हम नीट करेंगे और हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट करेंगे, डॉक्टर बन के अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज माँ को बाप सेवा का, करेंगे। समाज का सेवा करेंगे। देखिए ये बोलता था। उनके गार्जियन, उनके अभिभावक, उनके चाचा और गांव के सभी आदरणीय यहाँ पर विराजमान है। आज रुपेश की सफलता पर सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी ग्रामीण जो है उनके अंदर एक जो है अद्भुत कह सकता हूँ कि सकारात्मक भाव का संचार उत्पन्न हुआ है। और आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण लोग, हमारे गांव के लोग यहाँ पर रुपेश की इस उपलब्धि पर है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश को आशीर्वाद